हेडिंग डालिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। हेडिंग डाल लिए तो चलिए देखिए, कार्बन रेसिस्टर जो होता है ना, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कार्बन रेजिस्टर्स इज ए electricals and electronics device which is used to measure very high resistance, and its size is very small and compact. Due to it, its resistance is denoted by color coding. कलर कोड्स के द्वारा यूज किया जाता है। मतलब इसकी साइज इतनी छोटी होती है, कार्बन रजिस्टर की साइज जैसे कि बहुत छोटी होती है, उसके ऊपर आप कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर यूज करते हैं और उस कलर की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी डिवाइस होती है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। इसकी साइज बहुत छोटी होती है और कम्पैक्ट होती है। इसके ऊपर कलर का कोडिंग किया जाता है। जिस कलर का कोड जो किया जाता है वो मुझे क्या इंडिकेट करता है, रेसिस्टेंस, और इसके द्वारा वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। इसको हम 2 लाइन लिख लेंगे। जैसे मैं कहूँगा, नोट करिएगा, इट इज इलेक्ट्रिकल एंड electrical and electronic device which is used to measure high resistance in इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है ना। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वेरी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कार्बन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। इसकी साइज जो होती है ना, बहुत छोटी होती है। लिखना है, इट्स साइज is very small and compact. Its size is very small and compact. ठीक है, as shown in figure. अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इसमें जो होते हैं बेंड होते हैं, है ना, कलर कोड्स किया जाता है जिसको हम रिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 4 बेंड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कलर कोड्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा बेंड क्यों जाता है, कलर कोडिंग क्यों किया जाता है? कलर कोडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी साइज होने के कारण इसके ऊपर हम इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कलर कोड कर देते हैं और फिर उस कलर कोड का जो है अलग अलग मीनिंग होता है ना, उसके हिसाब से हम पढ़ के बता देते हैं कि इसका रेसिस्टेंस इतना है, ये है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एंड कम्पैक्ट, therefore its resistance is denoted by color code, है ना, जिसके कारण इसका जो रेसिस्टेंस है कलर कोड्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसकी एक्चुअल वैल्यू इसके ऊपर आप लिख नहीं सकते हो, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कलर कोड्स कर देते हैं, है ना, एज शोन इन फिगर। जिससे ये है
इसको हम बेंड कहते हैं। ये कलर कोड्स तो किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं या फिर रिंग कहते हैं। तो बेंड नंबर 1, मैं बेंड बोल रहा हूँ इसको, बेंड नंबर 1 होता है, बेंड नंबर 2, बेंड नंबर 3 एंड बेंड नंबर 4। ये बेंड नंबर 4 है ना। यही है कार्बन रजिस्टर्स जिसके ऊपर 4 बेंड होता है ना। इसमें अलग अलग बेंड जो है अलग अलग चीज़ें देती है। जैसे मैं कहूँगा बेंड नंबर 1 एंड 2, बेंड नंबर 1 एंड 2 गिव्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू। बेंड 1 और 2 जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू देता है। बेंड नंबर 3 जो होता है ये मल्टीप्लायर देता है या फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है। एंड बेंड नंबर 4 जो होता है ये टॉलरेंस देता है। आइए हम बारी बारी से इन टर्म को समझते हैं, है ना। लिखना है बेंड नंबर 1 एंड 2, बेंड नंबर 1 एंड 2 गिव्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू, है ना। बेंड नंबर 1 और 2 क्या देता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू देता है। जैसे 1 2 3 जो भी होगा ये देगा। उसके बाद ये जो है बेंड नंबर 3 जो है ये मुझे क्या देता है, मल्टीप्लायर देता है। क्या देता है, मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैं कहूँगा बेंड नंबर 3 गिव्स मल्टीप्लायर, है ना, मल्टीप्लायर देता है। या फिर कहिए इसको और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना। उसके बाद ये चौथा जो बेंड है, ये चौथा नंबर जो बेंड है ये देता है टॉलरेंस। बेंड नंबर 4 गिव्स टॉलरेंस। बेंड नंबर 4 जो है टॉलरेंस देता है। ये टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब वेरिएशन परसेंटेज इन गिवन वैल्यू। वेरिएशन परसेंटेज इन गिवन वैल्यू का मतलब ये होता है जो वैल्यू दे रखी है इसके ऊपर जो है उसमें कितना एरर है, या मैं कहूँ तो एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा या कितना कम हो सकता है। जैसे कि प्लस माइनस 10% दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू दे रखी है उससे 5% ज़्यादा या तो 5% कम हो सकती है। इसको और हम समझेंगे आगे। तो यहाँ से ये देख लिए क्या, ये कार्बन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स है ना, जो डिवाइस है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में करते हैं। वेरी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। डिवाइस तो पहले से भी थे लेकिन इस तरह के डिवाइस नहीं थे। वेरी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे इसकी ज़रूरत हो गई, बाकी डिवाइस से नहीं हो पाता था। अब अगर मैं कहूँ अरे इसकी साइज जो होती है ना कम्पैक्ट होती है, वेरी स्मॉल होती है। दूसरे जो डिवाइस हैं उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए ये और अच्छा है, मतलब है ना। इसकी साइज वेरी स्मॉल एंड कम्पैक्ट। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो ये जो इतना छोटा होता है, छोटा होने के कारण इसके ऊपर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख पाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर कोड्स यूज करते हैं। उस कलर कोड्स की अलग अलग वैल्यू होती है और उसको देखकर हम पता कर लेते हैं कि कितना रेसिस्टेंस है। और इसके बाद ये 4 बेंड जो होते हैं, मैं बोला इसमें से बेंड नंबर 1 एंड बेंड नंबर 2 गिव्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू। बेंड 1 और 2 क्या देता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जैसे 1 2 3 हुआ। बेंड नंबर 3 जो होता है ये मल्टीप्लायर देता है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे 10 to the power 3 हुआ, 10 to the power 4, 10 to the power 6, ये सब। और फिर बेंड नंबर 4 जो होता है ये टॉलरेंस होता है कि किसी भी गिवन वैल्यू में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितने परसेंट ज़्यादा या कितने परसेंट कम वैल्यू आ सकती है। तो उससे वो जो है मुझे बेंड नंबर 4 से मिलती है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं, 10 कलर यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लिए, मिटा दूं? ओके। यहां पे अभी हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो कलर यूज किए, चूंकि इसमें 8-10 कलर होता है तो क्या है कि याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको याद करना पड़ेगा और वहाँ से फिर 10 कलर आपको अपने आप याद रहेगा, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक जो ट्रिक है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है, अगर मैं बोलूँ बी रॉय है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना, हैज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना। तो यहां से ये चीजें ये आपको याद रखना है। ये लाइन क्या मैं बोला, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना। इस लाइन को याद रखते हैं आपको, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, याद हुआ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब देखिए इन सब में जो वर्ड, कुछ वर्ड हैं, कुछ लेटर्स हैं, इन सब जो लेटर्स हैं उसका क्या मीनिंग होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूं, आपको कहूं कि यहाँ पे आप कलर लिखो, कलर, यहाँ पे कलर लिखा। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ क्या, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो आपको बोल दूँ कि ये जो है कार्बन रजिस्टर्स है ना, ये कार्बन रजिस्टर्स हुआ, इसमें ये बेंड नंबर 1, ये बेंड नंबर 2 हुआ, बेंड नंबर 3 और बेंड नंबर 4, ठीक है, बेंड नंबर 4 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कलर तो हो गया, फिर हम यहाँ लेंगे बेंड नंबर 1 and 2। क्या देता है बेंड नंबर 1 and 2? न्यूमेरिकल्स वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू आती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बेंड नंबर 3 क्या देती है, बेंड नंबर 3 से क्या आता है मुझे, मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। बेंड नंबर 4 जो है यहां से मुझे आता है टॉलरेंस या कहिए तो वेरिएशन इन गिवन वैल्यू, है ना। ये यहां से ये चीजें आ गए, ठीक है। ये है ना। अब देखिए, अब यहां पे आप कलर लिखेंगे। जैसे मैं कहूंगा सबसे पहला कलर क्या है, लेटर क्या है, बी है। बी फॉर ब्लैक होता है, बी फॉर ब्लैक। एंड दूसरा जो बी है इसका मतलब क्या होता है, पहला बी तो ब्लैक हो गया, अगर दूसरा बी की बात करूं मैं तो ये ब्राउन होता है, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्राउन। और यहां जो ROY है ये तो कोई दिक्कत नहीं, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, है ना। अब इसको छोड़ देंगे, अब आएंगे ग्रेड पे। ग्रेड का मतलब G फॉर ग्रीन होता है, यहां पे G फॉर ग्रीन होता है। फिर ब्रिटेन, B फॉर ब्लू होता है ना। और फिर हैज को छोड़ देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। वेरी मीन्स, V मीन्स वायलेट, है ना, वायलेट।
और फिर गुड मीन्स ग्रे होता है, जी फॉर ग्रे, और सबसे लास्ट में जो वाइफ है इसका मतलब वाइट होता है। तो यहां से ये कलर आ गए 10 कलर, है ना। क्या मैं बोला, बी फॉर जो होता है ब्लैक होता है, दूसरा जो बी होता है उसके बी फॉर ब्राउन होता है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ऑफ को छोड़ दिया। ग्रेट में जो जी है ये लेना है जो कि ग्रीन होता है, फिर ब्रिटेन में बी लेना है जो कि ब्लू होता है, इसको छोड़ना है हैज को, और फिर वेरी पे आना, भी फॉर क्या होता है वायलेट होता है, एंड गुड जी फॉर ग्रे, एंड वाइफ में डब्ल्यू फॉर वाइट होता है। तो यहाँ से 10 कलर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर। अब देखना ये कलर जो है इस पर क्या क्या लिखा रहता है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती हैं, बेंड, मल्टीप्लायर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, ये सब मुझे देखना है। सबसे पहले मैं देखूं, चलिए ठीक है, ब्लैक के लिए जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होते हैं, इसके लिए 0 होते हैं ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको बस कलर याद रखना है, ये लाइन, बाकी तो जितनी भी चीज़ें हैं वो तो अपने आप याद रहेगा, है ना। कलर याद रख लिया, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और यहाँ पे मीनिंग लिख लेना है। फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है ब्लैक से और 9 तक आ जाना है, समझ गए, ठीक है। कितना बढ़िया है, समझ में आ रहा है क्या, ओके। अब देखिए हम बेंड नंबर 3 क्या देता है वो लिखेंगे। बेंड नंबर 3 मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। मल्टीप्लायर, बेंड नंबर 3 गिव्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लायर। चलिए ठीक है, हम जो यहाँ से देखते हैं ब्लैक कलर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 टू द पावर 0, है ना। फिर अगर मैं कहूँ आपको ब्राउन कलर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, एंड रेड कलर के लिए 10 टू द पावर 2। अब इसी तरह लिखते जाएंगे, 10 टू द पावर 3, इसके बाद वाला जो होगा कोई 10 टू द पावर 4, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रीन के लिए जो है 10 टू द पावर 5 होता है, और फिर मैं बात करूँ आपको ब्लू के लिए तो 10 टू द पावर 6, एंड वायलेट के लिए 10 टू द पावर 7, ग्रे के लिए 10 टू द पावर 8, एंड वाइट के लिए 10 टू द पावर 9। तो यहाँ से मुझे मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी लिखने आ गया, कुछ नहीं करना है, बस वही कलर याद रखना है, 10 का पावर ये जितना भी है लगाते जाना है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। सबसे लास्ट में है टॉलरेंस, बेंड नंबर 4। बेंड नंबर 4 मुझे क्या देता है, टॉलरेंस देता है ना। बेंड नंबर 4 से मुझे टॉलरेंस मिलता है। टॉलरेंस में इतने कलर नहीं होते हैं, उसमें बस 2 से 3 कलर होते हैं। जैसे मैं कहूँगा सबसे पहले अगर मैं कहूँ गोल्ड, और इसके लिए जो है ±5% वेरिएशन होता है ना, ±5% वेरिएशन होता है। उसके बाद सिल्वर है एक, सिल्वर के लिए ±10% वेरिएशन होता है। और फिर तीसरा जो है नो कलर्ड, इसके लिए जो है वेरिएशन ±20% होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। टॉलरेंस भी हम आपको लिखने के लिए सिखा दिए। अब अगर मैं कहूँ आपको तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कलर जो है 10 कैसे लिखते हैं, ये लाइन को याद रखें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। बेंड नंबर 1 2 कैसे लिखते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ से आ गई। बेंड नंबर 3 जो है मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है, जो कि यहाँ से लिखने के लिए मुझे आ गया, 10 पर पावर ये देते जाते हैं, इधर वाला जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। और टॉलरेंस जो है मुझे बेंड नंबर 4 से मिलता है, जो कि गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% एंड नो कलर के लिए ±20%। यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब चलिए हम इसको यूज करके सवाल कैसे बनाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसको नोट हो गया क्या, चलिए ठीक है। वैसे मैं कहूं तो सवाल मैं यहीं पे आपको बताता हूं, है ना, यहाँ पे सवाल लेता हूं, ठीक है, साइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए
देयर इज ए कार्बन रेजिस्टेंस, देयर इज ए कार्बन रेसिस्टेंस having 4 colored band या having 4 color ring as shown in figure. Find its resistance. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिससे इससे सवाल नहीं आता होगा। इससे सवाल पक्का आता है ना, आना ही है, जैसे भी हो सवाल इससे आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव हो कुछ भी हो, जैसे कि बोल देगा चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो किस टाइप का पूछेगा, आपको ये पूछ देगा बताओ आपको कि ऑरेंज कलर के लिए मल्टीप्लाइड की वैल्यू क्या होती है। ऑरेंज कलर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 है ना। बोलेगा कार्बन रेजिस्टेंस में बताइए येलो के लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती है, तो 4 होती है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। इस तरह करके सवाल आपको पूछ सकते हैं। अब की बार भी बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया ना, उसमें यही क्वेश्चन था। क्या था कि बताइए मुझे न्यूमेरिकल्स बेंड नंबर 1 2 में न्यूमेरिकल्स वैल्यू येलो कलर के लिए, येलो नहीं ग्रीन कलर के लिए क्या हुआ था, 5 आंसर था। ग्रीन कलर के लिए 5। अब की बार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था क्वेश्चन, हम देखे थे है ना। तो ये ग्रीन कलर के लिए 5 होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है हर बोर्ड में है ना। तो बिहार बोर्ड तो छोड़िए, बाकी भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो हम उसी बेस पे पढ़ा रहे हैं आपको, बिहार बोर्ड तो हो ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको कार्बन रजिस्टर्स इस तरह करके दे रखा है ना। ये इसमें 4 बेंड दे के रखा है, बेंड नंबर 1, बेंड नंबर 2, बेंड नंबर 3 एंड बेंड नंबर 4। तो बेंड नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बेंड नंबर 1 जो होता है ये जो है मुझे ब्लू दे रहा है, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है। बेंड नंबर 2 जो है यहाँ पे ग्रे लिखा हुआ है। बेंड नंबर 3 जो है यहाँ पे वाइट है लिखा हुआ। एंड बेंड नंबर 4 जो है 4 यहाँ पे नो कलर है, नो कलर, यहाँ पे नो कलर लिखा हुआ है। देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस है ना। तो हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे कि R है, R बराबर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे बेंड नंबर 1 2 कौन सा कलर है, ब्लू है और ग्रे है। आप जानते हो बेंड नंबर 1 और 2 जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू देता है। तो हम आएंगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ पे है, फिर चेक करेंगे कौन सा कलर है, ब्लू है बेंड नंबर 1 में। बेंड नंबर 1 ब्लू खोज के निकालेंगे, यहाँ पे ब्लू निकल गया। ब्लू के सामने यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू देखेंगे 6 है, कितना है तो यहाँ पे 6 लिखा। उसके बाद बेंड नंबर 2 ये भी जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही देता है। अब देखेंगे बेंड नंबर 2 में कौन सा कलर है, तो ग्रे है। अब न्यूमेरिकल्स वैल्यू के नीचे ग्रे के सामने आएंगे, ग्रे सबसे नीचे सेकेंड लास्ट है ग्रे, जिसके लिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू 8 देके रखा है, हम यहाँ से 8 लिखेंगे। हो गया ओके। अब जो है बेंड नंबर 3 देखेंगे, बेंड नंबर 3 क्या देता है, मल्टीप्लायर या फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलो ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ है बेंड नंबर 3, यहाँ पे मल्टीप्लायर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर हम देखेंगे कौन सा कलर है, वाइट है। तो वाइट कलर इसमें से ढूंढ के निकालेंगे, वाइट कलर सबसे नीचे है। और देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वाइट कलर के सामने क्या है, 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, 10 टू द पावर 9। और फिर यहाँ से प्लस माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस बेंड नंबर 4। बेंड नंबर 4 गिव्स टॉलरेंस। बेंड नंबर 4 क्या देता है, टॉलरेंस देता है। हम सबसे पहले आएंगे टॉलरेंस पे, बेंड नंबर 4 पे आया। फिर देखेंगे कौन सा कलर है, नो कलर। नो कलर में क्या है, प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20% लिख दिया। और इसको आप लिख सकते हो 68 इंटू 10 टू द पावर 9 ओम प्लस माइनस 20%।
तो यहाँ से ये सवाल हो गया, समझे? ठीक। तो चलिए मैं दूसरा सवाल देता हूँ, इसको नोट करिएगा। नोट कर लिए इस सवाल को, मिटा दें? ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी वही दिया रहेगा, देयर इज ए कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग फोर बेंड एज shown in figure, find its resistance, है ना। यहाँ पे एक दे रखा है कार्बन रेजिस्टर्स, इसमें 4 बेंड दे के रखा है। ये दूसरा बेंड हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा बेंड हो गया। ये बेंड नंबर 1 जो है ये वाइट कलर देता है। बेंड नंबर 2 जो है इससे मुझे रेड कलर मिलता है। बेंड नंबर 3 जो है इससे ग्रीन कलर मिल रहा है। और बेंड नंबर 4 जो है इससे मुझे गोल्ड मिल रहा है। गोल्ड यहाँ पे लिखा है, ये कलर लिखा रहेगा। बेंड नंबर 1 वाइट, बेंड नंबर 2 रेड, बेंड नंबर 3 ग्रीन, 4 में गोल्ड, ऐसे करके लिखा रहेगा। कलर कुछ और भी हो सकते हैं। अब इसका जो है रेसिस्टेंस मुझे निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे बेंड नंबर 1 में क्या है, वाइट कलर है। तो बेंड नंबर 1 क्या देता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू के नीचे आएंगे और वाइट कलर देखेंगे, सबसे नीचे में है, देखेंगे क्या वैल्यू है, 9 है, 9, तो यहाँ पे 9 लिखा। उसके बाद बेंड नंबर 2 क्या देता है, ये भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही देता है। कौन सा कलर है, रेड है। तो आइए न्यूमेरिकल्स वैल्यू में रेड कलर को ढूंढ निकालिए। हाँ, तीसरा नंबर पे आया, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन दे रहा हूँ यहाँ पे। मल्टीप्लायर में कौन सा कलर है, ग्रीन है। तो चलिए आइए मल्टीप्लायर में आइए, 3, बेंड नंबर 3, मल्टीप्लायर में ग्रीन खोज के निकालिए। यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन निकाला और देखा इसके सामने जो मल्टीप्लायर है वो 10 टू द पावर 5 है। अरे ये मिट गया, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर कितना है ग्रीन में, 10 टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 निकाल लिया। अब देख रहे हैं मुझे बेंड नंबर 4, बेंड नंबर 4 में कौन सा कलर है, गोल्ड है। बेंड नंबर 4 में गोल्ड कलर है, तो मुझे आना है बेंड नंबर 4 क्या देता है, टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस में देखना है गोल्ड के लिए ±5%, ±5%। अब आप इसको लिख सकते हो 92 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम ±5%। तो यहाँ से ये सवाल आपको हम करा दिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एक से या दो सवाल, एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, नोट कर लिए क्या, ठीक। अब जो है यहीं पे सब कुछ देके रखा है ना। जैसे कि देयर इज ए कार्बन रेसिस्टेंस, मैं क्वेश्चन ले देता हूँ होमवर्क के लिए, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देयर इज ए कार्बन रेसिस्टेंस हैविंग 4 बेंड एज शोन इन फिगर, इट्स रेसिस्टेंस, फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 में क्या दे रखा है, मैं मान लिया यहाँ से दे दिया कौन सा कलर, वायलेट दे दिया, वायलेट कलर बेंड नंबर 1। और बेंड नंबर 2 जो है दे दिया ग्रे दे दिया। और बेंड नंबर 3 जो है ये रेड दे दिया है ना। और बेंड नंबर 4 सिल्वर दे दिया है। देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल फिर से एक, इसको नोट कर लिए, नोट किए, ठीक है। अब मैं चौथा नंबर सवाल दे रहा हूं। अब इसको मैं मिटाया, यहीं पे मैं कलर लिख दे रहा हूं। जैसे कि बेंड नंबर 1 जो है ये ऑरेंज दे रहा है, ऑरेंज यहाँ पे छपा हुआ है। और यहाँ पे येलो है बेंड नंबर 3 पे, सॉरी बेंड नंबर 2 पे येलो कलर है, बेंड नंबर 3 पे वाइट है, एंड बेंड नंबर 4 जो है इसके लिए दे के रखा है फिर से गोल्ड, है ना। तो यहाँ से ये 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए भी हो गया। इस सवाल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब जो है
लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ चलो ठीक है, ये तो शायरी बन गया है ना। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आगे का जो लेक्चर होगा उसके लिए जो है हम आपको जो बताएंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए।